हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड उज्जवल 8881। फ्रेश एपिसोड के साथ फ्रेश आपके लिए गाड़ियां लेके आए हैं। और गाइस, सेकंड हैंड गाड़ियां मैंने बहुत दिखा दी अपनी पिछली वीडियोस में, दिल्ली जाके, हरियाणा जाके, पंजाब जाके। गाइस, मैं आपके लिए अब थोड़ा सा स्पेशल लेके आया हूँ। मैं आज आया हूँ मोहाली में स्टीरेक्स ऑटोमो के पास, जो कि लोकेटेड है सेक्टर 66 में, बेस्ट टेक के बिल्कुल अपोजिट। और आप गाड़ियां देख सकते हो, यहाँ पे होती है गाड़ियों की मॉडिफिकेशंस। तो गाइस, आज मैं आपको डिटेलिंग में बताने वाला हूँ। हमारे कोई व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता चंडीगढ़ में कि यहाँ मोहाली में मॉडिफिकेशन होती है गाड़ियों के ऊपर, पीपीएफ एवरीथिंग, पीपीएफ से लेके बूफर तक, जो भी एक ऑटोमोबाइल में जो भी मॉडिफिकेशन होती है वो मैं आपको दिखाने लेके आया हूँ आज। और अंदर बनते हैं अमन पाजी से। अमन पाजी ने एक बार फिर हमें प्यार देख के हमें बुलाया है। और जो भी हमारी ये वीडियो को सबसे ज्यादा लाइक करेगा और जो भी सब्सक्राइब करेगा, उन भाइयों के लिए बहुत ही स्पेशल डील रहेगी अगर कोई भी मॉडिफिकेशन अपनी गाड़ी में कराने आता है इधर मोहाली में। तो आओ अंदर चलते हैं और अमन पाजी से बनते हैं और देखते हैं कौन सी गाड़ियां लेके आए हैं। अमन पाजी, पहली एंडेवर से शुरू करते हैं। जो आपने मॉडिफिकेशन करी है इसमें बहुत ही प्यारी लग रही है। तो अमन पाजी बताओ, इसमें आपने क्या? इसमें हमने जो बेसिकली एक्सेसराइजेशन करी है, दैट इज कि हमने इसके अंदर राइनो हुड इंस्टॉल करा है। हाँ, स्पेसिफिकली फॉर एंडेवर आता है ये। ठीक है जी। उसी के साथ में ये जो आप क्लैडिंग्स देख रहे हो, इनको फेंडर आर्क्स भी बोलते हैं, क्लैडिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये सेम कलर के अंदर आती है, बट हमने इसको ग्लॉस ब्लैक फिनिश दिया है, ठीक है, पेंट करके। एंड ये 4 साइड्स की आती है, ये भी स्पेसिफिकली फॉर एंडेवर आती है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अंदर कार के अंदर हेडलाइट्स लगी हुई है, पूरा हेडलाइट्स चेंज है इसकी। और इसी के साथ में जितना भी इसका क्रोम पार्ट था या जितना भी इसका सिल्वर या ग्रेइश पार्ट था, उस सबको हमने ब्लैक फिनिश दिया विद पेंट। तो उस चीजों के अंदर एक ये फ्रंट स्किड आता है, ऐसे ही पीछे स्किड आता है इसका। इसके ORVMs हो गए, ये वाला लोगो हो गया, एम्बलम, एंड इसके सारे हैंडल्स हो गए, ठीक है, प्लस रूफ रेल्स होगी। तो ये सारा काम जो है, ये सारा हमने पेंट से किया। तो अमन भाई प्लीज आप ये बताओगे हमारे व्यूअर्स को कितने वर्थ का काम ऑन एन एवरेज अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं तो इसके अंदर जो अप्रोक्सीमेटली खर्चा, दैट इज लाइक 75 to 80,000। क्योंकि इसके अंदर और छोटी मोटी आइटम्स बहुत सारी लगी हैं, जैसे एम्बिएंट लाइट्स लगी हैं अंदर, रूफ रैप था इसका, बट अभी हमने रिमूव कर दिया क्योंकि थोड़ा चलान रहा। हाँ जी, तो अगली गाड़ी में बनते हैं। हाँ। और ये तो आपने बहुत अच्छी इसकी मॉडिफिकेशंस करी हैं। तो अगर कोई हमारा व्यूअर आना चाहेगा आपके पास और ये मॉडिफिकेशंस करवाना चाहेगा तो आप अवेलेबल है। अगली गाड़ी जाने से पहले आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को ये बता दो कि आपको कहाँ आना है। हमारी जो वर्कशॉप है, दैट इज लोकेटेड इन मोहाली, फेस्ट एंड इंडस्ट्रियल एरिया, आईसर के जस्ट ऑपोजिट। ओके, तो पाजी बनते हैं अगली गाड़ी पे। अमन भाई, जैसे कि हमने एंडेवर दिखा दी, पूरी मॉडिफाइड कर दी आपने, अब फेंडर्स लगा दिए उसके साइड में, बहुत ही एक स्पेशल जिसे मॉडिफिकेशन कहते हैं। अब ये बताओ, जो ये पूरा इसका आपने खोला हुआ है, हाँ जी, ये क्या कर रहे हो आप? इसको हम फेसलिफ्ट कर रहे हैं। ये अच्छा। 2013-14 मॉडल डिजायर है। ठीक है जी। उसके बाद इसका फेसलिफ्ट आया था 2016 के मिड में, 2016-17 में आया था। उसके बाद शेप ही चेंज हो गई थी। ठीक है। तो शेप तो चेंज नहीं कर सकते, बट कार को फेसलिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। उस फेसलिफ्ट में क्या क्या ऐड हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। हेडलाइट्स चेंज की थी, मारुति से इसके अंदर स्मोक हेडलाइट्स आनी शुरू हो गई थी, अंदर से ब्लैक थी वो, ब्लैक एंड क्रोम। फ्रंट इसका जो था उसके अंदर ग्रिल चेंज थी इसकी, नीचे वाली जो रेडिएटर ग्रिल होती है, लोअर रेडिएटर ग्रिल बोलते हैं, एंड फॉग लैंप्स कवर बोलते हैं, वो चेंज थे, प्लस बम्पर चेंज था। ठीक है, एज इट इज। पीछे वाला बम्पर भी इसका थोड़ा सा ट्वीक्ड था, ज्यादा चेंजेस नहीं थे उसके अंदर। तो ये सारे चेंजेस कर रहे हैं। उसके बाद हम इस कार को फुल बॉडी डायमंड व्हाइट रैप आता है, वो करेंगे, पूरी फुल बॉडी रैप। हाँ जी, और फेसलिफ्ट पूरा आगे। हाँ जी। ओके, तो ये कितने कॉस्ट आई इसकी? अगर हम इसके एक्सपेंस की बात करें, सारा काम करके फुल बॉडी रैप करके, इसकी जो कॉस्ट है लगभग 55 to 56,000 रैप के साथ? हाँ, रैप के साथ, बॉडी वर्क के साथ, फेसलिफ्ट कन्वर्जन के साथ। ठीक है, हाँ जी। तो अमन भाई, एक बात और बताओ हमें कि जो हम उज्जवल 888 के नाम से आएगा इधर देखने, तो उन भाइयों के लिए कुछ गिफ्ट या कुछ स्पेशल? समथिंग स्पेशल फॉर देम। देखो, डिस्काउंट तो नहीं मैं दे सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा प्राइस मैंने ऑलरेडी बहुत कम रखा है फेसलिफ्ट के लिए। ठीक है। तो वील डू समथिंग स्पेशल, कुछ ट्वीक्स होंगे वो कर देंगे, अगर किसी के अलॉयज पेंट होंगे वो बीच में कर देंगे। क्या बात है, वो कर दोगे फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बात है। अगली बताओ, जो अगली सेल्टोस खड़ी है। ये सेल्टोस बहुत स्पेशल है, हाँ जी, क्योंकि इसके अंदर एज सच तो बहुत कुछ खास काम नहीं होना, ठीक है, बट अगर हम इसके सिरामिक कोटिंग की बात करेंगे तो वो बहुत स्पेशल होने वाली है। बिल्कुल। वी आर दी ऑथराइज्ड डीलर्स फॉर मैक्स प्रोटेक्ट। ओके, वो एक यूके का ब्रांड है, एंड वो जितनी भी सिरामिक्स बनाते हैं, हाँ, दैट इज अ रबराइज्ड कोटिंग। ओके, ठीक है, आप जितनी भी कोटिंग्स देखते हो सारी ग्लास लेयर कोटिंग होती है, ठीक है, बट मैक्स प्रोटेक्ट की जो सिरामिक है वो रबराइज्ड लेयर फॉर्म करती है, ओके, जिसकी वजह से जो शाइन है हाँ, और जो हाइड्रोफोबिक इफेक्ट है कार का, वो बहुत ज्यादा आता है।
एज इट इज अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, जैसे कि रबराइज कोटिंग का हम नाम ले रहे हैं, तो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है। इस फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से क्या फायदा होगा कि जल्दी कार के ऊपर सोल बिल्डिंग नहीं होगी। तो ये ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगी एज कम्पेयर टू ग्लास लेयर, क्योंकि ग्लास लेयर थोड़ी प्रोन होती है स्क्रैचेस के लिए, तो वो चीज इसके ऊपर नहीं आएगी। एंड इसकी जो शाइन आएगी वो डेफिनेटली दूसरी कोटिंग से 100% ज्यादा होगी। यस, क्या बात है। तो इसमें क्या एक्सपेंसेस आए हैं? इसकी जो एक्सपेंस है विद सेरामिक कोटिंग एंड पेंट जॉब, जैसे कि आप देख रहे हो हमने पूरी गाड़ी खोली हुई है, तो इसके अंदर जितने भी इसके मैट पार्ट्स थे, ठीक है, कुछ ग्रेइश पार्ट्स आते हैं, उन सबको हम ग्लॉस ब्लैक पेंट कर रहे हैं सेम कार के कलर में। ठीक है, और वो सारी फिर थोड़ी सी मतलब अच्छी सी लगी गाड़ी, पूरी ब्लैक आउट लगेगी एंड नाइट एडिशन टाइप ऑफ थिंग लगती है वो। तो वो चीज हम कर रहे हैं इस कार के ऊपर। क्रोम बीडिंग्स पे हो गई, हैंडल्स पे हो गई, इसकी साइड क्लैडिंग्स होगी, फ्रंट बम्पर के ऊपर स्किड आती है उसके ऊपर। पीछे इसका जो बम्पर है वो काफी छोटा है, बट जो इसकी स्किड है वो काफी बड़ी है, जो मैट पार्ट होता है, तो वो सारा हम ग्लॉस ब्लैक पेंट कर रहे हैं। क्या बात है। तो कितना अब इसका जो एक्सपेंस है विद सेरामिक कोटिंग जो हम कर रहे हैं, टोटल दैट विल बी नियरली 80,000, क्योंकि वो सेरामिक कोटिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो आप पूरी गाड़ी फेसलिफ्ट पहले ही नवी गाड़ी है, नवी उसको गाड़ी है, और नवी उसको, करके हाँ, दोगे। उसको बेसिकली अब हम क्या बात है, नाइट एडिशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जो इसके बाद जो मैं गाड़ी देख रहा हूँ ये थोड़ी स्पेशल दिख रही है, क्योंकि मेरे को ये 2 डोर है और पीछे वाला डोर का थोड़ा वो बंद कर दिया है। हाँ बिल्कुल। तो ये कार बहुत स्पेशल है, मतलब दिस इज वन ऑफ द फेवरेट प्रोजेक्ट्स दैट आई एम डूइंग। ओके, इस कार के अंदर हमने इंजन चेंज करा है। क्या बात कर रहे हो? दिस कार इज नाउ विद अ टीजेट इंजन, ओके, अबार्थ में आता है। एंड जो हमारा एम एस कार के लिए दैट इज अप्रोक्सीमेटली 200 हॉर्स पावर। 200 हॉर्स पावर। यस, ये गाड़ी ऐसी दिखने में नहीं लग रही, बट एक बारी जब ये तैयार हो जाएगी तो पता लगेगा कि हाँ गाड़ी 200 हॉर्स पावर। वो आपको वीडियो में दिख जाएगी जब आप एक बारी जब पूरी ये बन के रेडी हो जाएगी, फिर आपको एक शॉर्ट्स लेंगे या एक पूरी प्रॉपर वीडियो डिटेलिंग में बनाएंगे। फिलहाल पाजी बता रहे हैं इसके बारे में। और क्या, हमने डोर्स बंद करे हैं पीछे, ठीक है। इसी के साथ में हमने इसके जो हैंडल्स होते हैं वो यहाँ से बंद कर दिए हैं। अच्छा जी। एंड पीछे ना लोगो होता है इसका, ठीक है, वो भी हमने कम्प्लीटली क्लोज कर दिया उसको। एंड जितनी भी फैब्रिकेशन है ये सारी मेटल शीट के साथ हुई है, कीपिंग इन माइंड एवरीथिंग ये लॉन्ग टर्म में चले, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली पुट्टी एप्लीकेशन करके भी उसको बंद कर देते हैं, बट हमने ऐसा नहीं करा। हमने प्रॉपर इसके अंदर वेल्डिंग भरी हुई है डोर्स के अंदर, ठीक है, ताकि जब बॉडी चलती है, गाड़ी चलती है ना, तो बॉडी फ्लेक्स करती है। अगर ये पट्टी से बंद कर देते डायरेक्टली तो क्या होता है, पट्टी क्रैक होने के चांसेस हो जाते हैं, तो वो चीज हम नहीं चाहते थे, इसलिए हमने इसको परमानेंटली बंद कर दिया है। ठीक है। एंड अगर कल को इसको खोलना होगा तो हम खोल भी सकते हैं। अच्छा, ये वापस खुल भी जाएगी? हाँ, हो जाएगी, स्टॉक बन जाएगी। फिलहाल इसके ऊपर हम 2 डोर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एंड इस कार का जो कलर होगा, आई एम 100% श्योर कि ये इंडिया की पहली गाड़ी होगी जिसके ऊपर पहली पुंटो होगी जिसको 2 डोर कन्वर्ट करा गया है विद अ बार्थ इंजन। एंड थर्डली इसके ऊपर जो रैप कर रहे हैं दैट इज अ डार्क ग्रे रैप। पुंटो के ऊपर आज तक वो रैप हुआ ही नहीं, पूरे इंडिया में नहीं हुआ। क्या बात है, कितने कॉस्ट है इसकी टोटल कॉस्ट जो जा रही है, अगर मैं मैकेनिकल छोड़ दूं, कस्टमाइजेशन की बात करूं, तो अप्रोक्सीमेटली इसकी जो कॉस्ट है इट इज नियरली 55,000। हाँ जी, 55,000 में सारा काम होगा टोटल, इंजन वगैरह सारा? नहीं, इंजन हटा के अगर इंजन की हम बात करेंगे तो नियरली उसकी कॉस्ट जो है 2 से 2.5 लाख रुपए जा चुकी है ऑलरेडी। ओके, हाँ जी, वो पहले इंस्टॉल हो गया है? हाँ, सारा कुछ इंस्टॉल्ड है। इट इज राइट नाउ, इसकी सिर्फ एक ECU रीमैप होना रह गया है। अच्छा, वो तब होगा जब ये गाड़ी पूरी तैयार होगी। तो पाजी ये गाड़ी हो चुकी है, अगली गाड़ी की बात करते हैं, थार रहने वाली है वो। अमन पाजी, इस थार की बात करते हैं। अब थार एक बहुत फेवरेट कार है एंड इसकी जो एक्सेसरीज है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में। कुछ 4 से 5 तरीके की टेल लाइट्स आती हैं, ठीक है, 2 से 3 तरीके के रिफ्लेक्टर्स आते हैं। हेडलाइट्स की बात करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 डिजाइन अवेलेबल है, अलग अलग आपके पास। हाँ, ओके, ठीक है। उसके अंदर फिर आगे इसके फॉग प्रोजेक्टर्स इंस्टॉल होते हैं, वो हमने करे हैं। टेल लाइट जो हमने डाली है इन्फिनिटी डिजाइन की डाली है। ओके, रिफ्लेक्टर्स अभी मैं आपको ऑन करके दिखा दूंगा, ये भी इन्फिनिटी डिजाइन है, ऊपर नीचे दोनों इन्फिनिटी डिजाइन है। उसी के साथ में एम्बिएंट लाइट्स इंस्टॉल हुई है गाड़ी के अंदर। अच्छा जी, प्लस एसी वेंट्स इंस्टॉल हुए हैं जी वैगन के। दिस इज AMG। अच्छा, AMG, हाँ, AMG एसी वेंट्स इंस्टॉल हुए हैं, ठीक है। इसी के साथ में कार के अंदर ऑडियो अपग्रेड हो रहा है, JLC1 650 कंपोनेंट्स इंस्टॉल कर रहे हैं। मैक्स लिंक का अंडर सीट बूफर है एंड साथ में वायरिंग किट है स्टिंगर की, दैट इज अ कंप्लीट OFC केबल, वो इंस्टॉल कर रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ अगर हम और आगे बढ़े तो वी हैव ट्रायंगुलर ग्रिल, 7 स्लॉट ट्रायंगुलर ग्रिल आती है। अच्छा, पूरी ग्रिल भी चेंज है इसकी कार की? हाँ, अब ये जो ग्रिल है ये ABS है, तो ये कभी भी लाइक क्रैक होने का इसका कोई मतलब
पंगा नहीं है, ये अच्छा। एज इट इज रहेगी इंटैक्ट, जैसे हमारी ओरिजिनल ग्रिल आती है वैसी है। प्लस ये पाउडर कोटेड होती है ग्रिल, जो कलर कार का कलर होता है उसके साथ सेम पाउडर कोटेड होती है, एंड ये पेंटेड ही आती है। क्या बात है। ठीक है, नीचे हमने फॉग प्रोजेक्टर्स यूज करे हैं, ये पाजी कितने 3 इंचेस प्रोजेक्टर होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल एनहांस कर रहे हैं बिल्कुल थार को। प्लस इसके लाइटिंग बेटर हो जाती है क्योंकि लाइटिंग थार की बहुत पुअर है। अब इसके अंदर मेरी रिकमेंडेशन हमेशा से ये रहती है कि आफ्टर मार्केट लाइट अगर लगवानी है तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है। ठीक है, तो क्लाइंट के बजट के ऊपर हमें डिसाइड करना पड़ता है। बजट जो था थोड़ा नॉर्मल सा था, तो वी डिसाइडेड कि हम इसके अंदर एलईडी अपग्रेड करेंगे, आफ्टर मार्केट हेडलाइट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उससे कार की लुक तो इनहैंस होती है बट लाइट इनहैंस नहीं होती। ओके, तो कोई फायदा नहीं है उसको इंस्टॉल करने का। इफ यू आर गोइंग फॉर सम गुड अपग्रेड देन यू हैव टू चूज DHC, जो हेडलाइट बनाती है इसकी, या फिर ओजोन की हेडलाइट्स आती है वो लगवानी पड़ेगी, और यू कैन गो विद हाइपरसोनिक एज वेल। ये 3 ब्रांड ऐसे हैं जो अच्छी हेडलाइट बनाते हैं, थार के लिए मोस्टली उनकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। ओके, तो कितना पाजी, कितना पूरा टोटल कितनी कॉस्ट आई है? इसके ऊपर भी हम सिरामिक कोटिंग कर रहे हैं, ठीक है, बट इसके ऊपर हम ग्लास कोटिंग कर रहे हैं, लाइक जो उसके ऊपर रबराइज्ड कोटिंग होगी इसके ऊपर ग्लास कोटिंग होगी। ठीक है, नॉर्टन सेंट गोबेन का प्रोडक्ट है, ठीक है जी, उसकी हम 9H कोटिंग इस कार के ऊपर करेंगे। तो ऑन एन एवरेज इसका जो बजट है दैट इज नियरली 1.5 लाख। 1.5 लाख की हाँ फुल मॉडिफिकेशन, एम्बिएंट लाइट, सब कुछ सब मिला ऊपर लाइट्स वगैरह सब मिला सारा। अच्छा, तो गाइस जल्दी से अगर आपको आना हो तो आप इधर आ सकते हो, मोहाली में अमन पाजी मिलेंगे। और वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी एक गाड़ी और है, और जल्दी से आ जाना। और थोड़े जितने भी उज्जवल 888 का नाम लेके आओगे, मेरा नाम लेके आएगा उज्जवल, आपके लिए पाजी थोड़ा बहुत गिफ्ट आपके लिए वो होएगा। पाजी मैंने पोलो देखी थी बाहर खड़ी हुई। हाँ, पोलो का अब हमने कलर चेंज कर दिया है। क्या बात है। पहले वी वर रनिंग ग्लॉस ब्लैक PPF, ओके, नाउ आई वांटेड कि कुछ फायरी कलर हो। अच्छा, तो उसको अब हमने जो कलर करा है दैट इज मैट रेड क्रोम। अच्छा जी, ये जो फिनिश होती है दैट इज नॉट एग्जैक्टली सैटिन, नॉट एग्जैक्टली मैट। ये नाम तो मैट है बट शिमर बहुत ज्यादा करती है धूप में जाके, क्रोमिश इफेक्ट देगी। एक तो पोलो गाड़ी है, एक पोलो है, ठीक है, ऊपर से आपने एग्जॉस्ट इसमें इतना तेज लगाया हुआ है कि कान बिल्कुल बंद हो जाते हैं। यहीं से शुरू करते हैं। हाँ जी, इसके अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कशन करा हुआ है कि हमने क्या क्या चीजें डाली हुई हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। वी आर रनिंग अ डीकैट एग्जॉस्ट, स्ट्रेट पाइप, रेजोनेटर एंड वेल्वेट्रॉनिक मफलर है अब इसके अंदर। पहले हमारा स्ट्रेट पाइप था, अब वेल्वेट्रॉनिक मफलर ऑन एंड ऑफ हो जाता है। हाँ। क्या बात है। प्लस मैट रेड क्रोम है कार के ऊपर। रूफ जो है वो हमने ग्लॉस PPF रखी हुई है, जो पहले थी ऑलरेडी। ठीक है, एंड इसी के साथ में अब एक जो नया अपग्रेड हमने, लाइक 2 नए अपग्रेड करे हैं। हाँ जी, एक हमने इसके अंदर लाइट वेट व्हील्स डाले हैं। अच्छा, ये हैं रेज के व्हील्स आते हैं OG, वो हैं, ये लाइट वेट होते हैं, 7.5 जे हैं। ठीक है, एंड वी आर नाउ इन डीलिंग इनटू डिजाइनर व्हील्स, जो लाइक आपको जल्दी कहीं पर नजर नहीं आएंगे। अब जो ये वाला व्हील है, आई कैन 100% क्लेम कि ट्राई सिटी के अंदर ये पहली गाड़ी होगी जिसमें ये ऐसा व्हील लगा होगा। पूरे चंडीगढ़ में अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल भी नहीं है, मिलेगा भी नहीं, और ये व्हील डला भी नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, तो ये आप जो ये भी व्हील के डिजाइन है वो सारे आपके पास अवेलेबल होते हैं? हमारे पास फोटोज अवेलेबल होती है इनकी, तो हम मंगवाते हैं। तो जो हमारा व्यूअर्स हम बोलेगा कि प्लीज अगर ये ऑर्डर पे कर दो तो आप उनके लिए मंगवा लेंगे। हाँ जी, ठीक है। तो सिर्फ डिजाइनर व्हील्स मिलेंगे, जो नॉर्मली चंडीगढ़ या पंजाब में व्हील्स मिलते हैं उसमें हम डील नहीं करते। ठीक है, जो सिर्फ डिजाइनर व्हील होगा वो मिलेगा। अब ये एक डिजाइनर व्हील भी है प्लस लाइट वेट व्हील है फॉर रेसिंग पर्पस, तो इनका वेट भी ज्यादा नहीं है। ठीक है। एंड जो सेकंड एडिशन है वो हमने अपने इंजन बे के अंदर करा है। अच्छा, इस चीज के लिए बहुत ज्यादा मारामारी रहती है हमें। अब ये जो चीज मैं दिखा रहा हूँ इसके लिए हमेशा से मारामारी रहती है, ये जल्दी चीज अवेलेबल नहीं होती। ठीक है। नाउ वी आर रनिंग अ फोर्ज BOV एज वेल। ओके, ब्लो ऑफ वॉल्व कहते हैं इसे। ये क्या करता है, जितना भी आपका टर्बो ज्यादा बूस्ट बनाता है उसको बाहर फेंक देता है। अच्छा, ठीक है। एंड इट क्रिएट्स अ साउंड, स्विश साउंड क्रिएट करता है। अभी मैं सुना भी देता हूँ ठीक है, कैसे वर्क करता है ये। तो ये एक्स्ट्रा बूस्ट बाहर फेंकता है। ओके, एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड नहीं है, इट्स जस्ट ये जो साउंड आती है अच्छी लगती है, इसलिए लगवाना पड़ता है। टर्बो इंजन्स में लगती है, एंड स्पेशली इन जर्मन कार्स ओनली। ठीक है जी। और हुंडई के 1-2 कार्स के लिए आती है, ज्यादा के लिए नहीं आती, बट जर्मन कार्स के लिए सबसे ज्यादा आती है। तो अमन पाजी एक वैसी एक जस्ट नॉर्मली एक बात बताओ
कि इतनी आप मॉडिफिकेशंस करते हुए रैपिंग वगैरह करते हुए इसमें कितना टाइम स्पेंड होता है आपका, कितने डेज जाते हैं? अगर हम रैप की बात करें, वी कैन रैप अ कार इन 48 आवर्स। जस्ट 2 दिन के अंदर? हाँ, 2 दिन के अंदर रैप हो जाती है। कंडीशन ये है, कार की बॉडी लाइन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। या फिर कई बार ये होता है हमारे पास कार की बॉडी लाइन परफेक्ट नहीं आती, तो बिल्कुल। कस्टमर की चॉइस होती है कि उसको पहले ठीक करना है या डायरेक्टली रैप की एप्लीकेशन करनी है। वो अच्छा। डिपेंड करता है। ठीक है। अब अगर बिल्कुल गाड़ी सही है हम्म, तो हम लाइक 2 दिन लेते हैं कंप्लीट रैप करना हाँ है। रैप करने के लिए। ठीक है। एंड अगर कार की बॉडी लाइन खराब है, जैसे कि आप अंदर डिजायर देख रहे हो हाँ जी। या ये सामने बीट देख रहे हो, वो भी रैप होनी है, बट उसके बॉडी लाइन में हमें बहुत सारे रिपेयर्स करने पड़े हैं। ओके। तो उस कंडीशन के अंदर हमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। कई कार में 10 दिन भी लग जाते हैं, कई कार में 15 दिन भी लग जाते हैं। ठीक है। तो अमन पाजी, ये अगर आप पीपीएफ की बात करें या रैप की बात करें, इसकी कोई वारंटी रहती है? हाँ, क्या? बिल्कुल वारंटी रहती है। हम्म। अगर आप बेसिक पीपीएफ कराते हो, बेसिक वारंटी 3 इयर्स। वो कितने की बेसिक पीपीएफ कितने से शुरू बेसिक होती है? पीपीएफ हैचबैक के ऊपर 65,000 से शुरू हो जाती है। टीपीयू सेल्फ हीलिंग 180 माइक्रॉन्स ठीक है। एंड प्रॉपर सेल्फ हीलिंग होती है वो। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हम आपको टीपीएफ क्वालिटी की लगा के दे देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। आप पहले चेक करवाओ, किसी पीस पे लगवाओ, गो थ्रू इट, यूज इट फॉर 1-2 डेज एंड यू विल गेट टू नो के हमने जो पीपीएफ करा दैट इज सेल्फ हीलिंग। ओके। एंड रिगार्डिंग रैप की वारंटी 1 ईयर की रहती है। ठीक है। एज सच रैप को कुछ होता नहीं, बट यस रैप की अगर कभी कोई क्रैकिंग आ गई, फेडिंग हो गई या फिर कहीं से खुलने लग गया, तो उस चीज की वारंटी 1 साल की रहती है। बट आज तक कोई भी गाड़ी जो हमने रैप करी है कभी वापस नहीं आई फॉर दिस पर्पस कि रैप क्रैक हो गया है या रैप फेड हो गया है। एंड हम भी अपनी कार के ऊपर रैप यूज कर ही रहे हैं पिछले 1-2 साल से, तो कभी कोई दिक्कत नहीं। तो गाइज यहाँ पे खत्म करते हैं। ये थी कार की मॉडिफिकेशंस। अमन पाजी, एक बार ही बता दो कि अगली जो वीडियो आएगी हमारी मॉडिफिकेशंस के ऊपर, कौन सी स्पेशल गाड़ी आएंगी? अभी जैसे हमने आपको पुंटो दिखाई है, वो बहुत स्पेशल है, 2 सीटर वाली। एंड एक ऑडी भी तैयार हो रही है हमारे पास, दैट इज इन नार्डो ग्रे फिनिश। ओके। वो भी हम तैयार कर रहे हैं, वो अंदर खड़ी अभी हो रही है रेडी। ठीक है। एंड ऐसे बहुत सारी कार्स आती रहती हैं, बट देखेंगे कोई अच्छा प्रोजेक्ट आएगा तो दिखा देंगे। बिल्कुल। तो गाइज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अमन पाजी को भी प्यार दो थोड़ा। अमन पाजी का वैसे ही एक बेसिकली यूट्यूब चैनल है, अमन पाजी बता दो। स्पीडी सिंह। स्पीडी सिंह के नाम है। पहले पाजी पहले से ही फेमस है, पाजी को थोड़ा और फेमस कर दो। और गाइज लाइक सब्सक्राइब शेयर, पाजी बोल दो एक बार हमारे व्यूअर्स को। मेक श्योर यू लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो पाजी आपको बिल्कुल प्यार बांटने वाले हैं अगर आप उज्जवल का नाम लेके आते हो। थैंक यू अमन पाजी। डन जी, अगली वीडियो में बनते हैं और थैंक यू।